नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय का प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक अनुसंधान की। सामाजिक अनुसंधान की बात करने से पहले हमारे जहन में यह बात आती है कि अनुसंधान क्या है। जब हम किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उस जानकारी को डीपली हम तथ्यों को संकलित करते हैं, तो एक तरह से वह अनुसंधान कहलाता है। यानी कि तथ्यों, सिद्धांतों या किसी भी घटना को ज्ञात करने हेतु सावधानी पूर्वक एवं विवेचनात्मक खोज को अनुसंधान कहते हैं। अब यहाँ पर तथ्य और सिद्धांत या किसी घटना को ज्ञात करने के लिए सावधानी पूर्वक खोज या अन्वेषण अनुसंधान कहलाता है। इसी अनुसंधान से सामाजिक अनुसंधान की बात आती है। जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है, तब उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इनमें हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक ऐसा प्रयास है जिसमें नवीन तथ्यों की खोज की जाती है तथा पुराने तथ्यों की जांच की जाती है। जो सिद्धांत वर्तमान में प्रचलित हैं, उनके संबंध में नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर, और यदि वर्तमान में जो तथ्य अनुपयुक्त है तो उसके स्थान पर नए तथ्यों को स्थान दिया जाता है। जैसे हम ये कहें कि किसी समय यह कहा जाता है कि पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई अणु है, लेकिन जब उस पर रिसर्च हुआ तब यह पता चला कि नहीं, अणु से भी छोटी इकाई है, यानी उसका विखंडन किया जा सकता है। तो अब बात आने लगी कि पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई परमाणु है। लेकिन यहाँ भी सत्य नहीं है, इसमें और भी अनुसंधान हुआ है, तो इसका भी विभाजन संभव है। तो इस प्रकार जब हम सामाजिक अनुसंधान की बात करते हैं तो हमारे समक्ष वर्तमान में जो तथ्य होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात पुराने तथ्य जो अनुपयुक्त हो गए हैं उनमें संशोधन करते हैं और नवीन तथ्यों को स्थान दिया जाता है। सामाजिक अनुसंधान पर अध्ययन करने वाले महत्वपूर्ण जो विद्वानों के नाम हैं पी.वी. यंग। इन्होंने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक लिखी। C.A. मोजर, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। E.S. बोगार्डस, इन्होंने सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी। फिशर, ये फेयरचाइल्ड की डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक है। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण विद्वान जिन्होंने सामाजिक अनुसंधान पर गहन अध्ययन किया, इनकी परिभाषाओं पर हम जाते हैं या देखते हैं तो पी.वी. यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान को एक ऐसे प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्यकारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। अब यहाँ पर पी.वी. यंग ने जो बात कही है वह यह है कि एक तो
इसमें पुराने तथ्यों की जांच करना और नवीन तथ्यों की खोज करना। उसके साथ ही उनके बीच जो तथ्य हैं उनके बीच पारस्परिक संबंध और कार्य और कारण की व्याख्या करना। यानी कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मान लीजिए एक समस्या है अपराध, तो इसके पीछे कारण क्या है कि भाई गरीबी के कारण हो रहा है, किसके कारण, बेरोजगारी के कारण हो रहा है। तो ये गरीबी और अपराध इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध है। बेकारी और अपराध इनके बीच कार्य कारण का संबंध है। तो सामाजिक अनुसंधान की जब बात की जाती है तो इसमें नवीन तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों की जांच, उसके सत्यापन उसमें किया जाता है और साथ ही इसमें कार्य और कारण की बात की जाती है, व्याख्या की जाती है। C.A. मोजर ने अपनी पुस्तक सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में लिखा है कि सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। यहाँ पर सामाजिक प्रघटना और समस्या के संबंध में जो अनुसंधान करता है, अध्ययन करता है, वो नवीन ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है, खोज करता है, अनुसंधान करता है। बोगार्ड्स ने सोशियोलॉजी में लिखा है कि साहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। यदि हम सारगर्भित रूप में बात करें तो सामाजिक अनुसंधान खोज की ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी घटना, व्यवहार, सामाजिक जीवन अथवा समस्या के संबंध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थता, सोशल रियलिटी को समझने का प्रयत्न किया जाता है। अब यहाँ पर सोशल रियलिटी को जानना आवश्यक है और वो कब होगा, जब हम किसी घटना का गहन रूप से अध्ययन करते हैं, चाहे वह सामाजिक जीवन की समस्या से संबंधित हो। उस समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें सम्मिलित होता है। यहां पर सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषता सामने आती है। सामाजिक अनुसंधान का संबंध वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक प्रघटनाओं के सूक्ष्म रूप से अध्ययन से हैं। अर्थात इसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है और वैज्ञानिक विधि जो है वो प्रत्यक्षवाद है, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, ये प्रविधियां हैं, टेक्निक्स हैं, उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ ही वेरिफिकेशन की बात करते हैं, कार्य और कारण के संबंधों की बात करते हैं, उपकल्पना का निर्माण करते हैं। ये टेक्निक्स है, प्रविधि है और ये वैज्ञानिक विधि भी है। इसी के माध्यम से सामाजिक अनुसंधान किया जा सकता है। दूसरा इसमें बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान अपने को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों, प्रविधियों एवं पद्धतियों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि नवीन प्रविधियों के विकास पर भी जोर देता है। यहाँ पर नवाचार जो महत्वपूर्ण है वो है नवीन प्रविधियाँ, टेक्निक्स होती है, उसके विकास पर जोर देता है सामाजिक अनुसंधान। और ये नवीन जो प्रविधियाँ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं का वैज्ञानिक व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही नवीन ज्ञान का सृजन भी किया जाता है। देखिए, नवीन प्रविधि का विकास हो रहा है, निश्चित रूप से पुराने तथ्यों की जांच होगी और नवीन ज्ञान का सृजन इसमें किया जाता है। चौथी बात यदि हम करें तो कार्य कारण संबंधों पर जोर दिया जाता है। अब यहां पर देखिए, सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों
को खोज निकाला जाता है सामाजिक अनुसंधान के द्वारा। और कोई भी सामाजिक घटनाएं स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि वह किसी न किसी घटना के साथ में जुड़ी होती है। और यही कारण है, जैसे हम ये कहें कि बाल अपराध और गंदी बस्तियां, इन दोनों के बीच में कार्य कारण का संबंध होता है। जैसे कि अपराध और गरीबी, इन दोनों के बीच में संबंध हो सकता है कार्य कारण का। पांचवी यदि हम बात करें तो यहां नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, वहीं पुराने तथ्यों की जांच की जाती है। जैसा कि पीवी यंग ने यही कहा था कि पुराने तथ्यों की जांच और नवीन तथ्यों की खोज सामाजिक अनुसंधान में की जाती है। इसके साथ ही प्राकल्पना की उपयुक्तता, यानी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, सामाजिक अनुसंधान करने के लिए प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है, लेकिन वह उपयुक्त है या अनुपयुक्त, उसकी जांच की जाती है। प्राकल्पना का मतलब होता है पूर्व चिंतन, एक पूर्व विचार है। जब अनुसंधानकर्ता किसी घटना का अध्ययन करता है तो उससे पहले वो परिकल्पना या प्राकल्पना, हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। सातवीं बात यदि हम कहें तो सामाजिक अनुसंधान में प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांतों के रूप में प्रयुक्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। इसके अंतर्गत नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि सामाजिक अनुसंधान में नवीन प्रविधियों का निर्माण किया जाता है, विकास किया जाता है, नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, पुराने तथ्यों की जांच की जाती है। तो ये नवीन तथ्यों के आधार पर नए नए सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है। जैसे हम ये कहें कि पहले कार्ल मार्क्स ने यह कहा था कि किसी भी घटना के लिए वो आर्थिक कारक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब बाद में ये देखा गया कि आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, अन्य कारकों का भी योगदान होता है। और अंत में जब बात करें, इसमें सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही प्रकार की समस्याओं के हल के लिए सामाजिक अनुसंधान किया जाता है और इसी के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन संभव होता है। वैज्ञानिक अध्ययन इसलिए कि इसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण और सामान्यीकरण किया जाता है। घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंधों को देखा जाता है और साथ ही इन्हीं सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निष्पक्ष रूप से जिस रूप में घटनाएं जैसी है उसका उसी रूप में अध्ययन किया जाता है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।